भारत का जो नाम है इस संसार से मिट जाएगा तो सिर्फ भारत का नाम ही नहीं, नियम मनुष्य को बनाते हैं या फिर मनुष्य नियमों को बनाता है। शक्ति ही जीवन है और कमजोरी ही मृत्यु। हर कोई सिर्फ दूसरों की गलती को दिखाने पर तुला हुआ है। जो अपने आप में विश्वास नहीं रखता वह यहाँ पर नास्तिक है। काम के प्रति श्रद्धा नहीं है, ऐसे युवकों को भी आवश्यकता उन्हें नहीं है। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, विद्याश्रम पीयू कॉलेज में हिंदी लेक्चरर हूं। आज हम प्रथम पीयूसी के गद्दी भाग से जो दूसरा पाठ है युवाओं से, उसको आज हम देखेंगे। देखिए, युवाओं से जो पाठ है वह एक संबोधन है। स्वामी विवेकानंद जी ने युवकों को प्रेरित करते हुए जो उन्होंने कहा था उसी को यहाँ पर जो है आपके पाठ में रखी गई है। तो लास्ट सेशन में युवाओं से पाठ का जो फर्स्ट सेशन है उसमें हमने देखा था कि स्वामी विवेकानंद जी ने यहाँ पर संबोधन के प्रारंभ में ही कहा था कि मेरी आशा, मेरा उम्मीद जो है नव पीढ़ी के नव युवकों पर है करके। देखिए, यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी का भरोसा है, विश्वास है कि अगर भारत में कोई यहाँ पर क्या है प्रगति ला सकता है, वर्तमान जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का यहाँ पर समाधान कर सकते हैं, तो वो कौन है? इस नवीन पीढ़ी के वर्तमान के जो नव युवक है, मतलब यूथ्स को जो है वो यहाँ पर यूथ्स पर भरोसा करते हैं, उनको ये सभी बातें वो समझा रहे हैं। हमने देखा था कि लास्ट सेशन में किस तरह यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि क्या है, मुझे क्या है नव युवकों की आवश्यकता है और वर्तमान में जो भी यहाँ पर आदर्श है उनको अनुष्ठान करना है। तो अनुष्ठेय आदर्शों के बारे में मैंने बता दिया, मैंने तय कर दिया है, तो उसको जो है यहाँ पर देश के कोने कोने में फैलाने के लिए क्या है, मुझे नव युवकों की आवश्यकता है। वो कहते हैं कि जो लोग भारत माता के बारे में बात करते हैं, शायद उन लोगों को पता नहीं कि अभी भारत माता क्या है, फिर से नव यौवन पूर्ण होकर यहाँ पर क्या है अपनी सिंहासन पर विराज रही है। अभी वो वृद्ध हो गई थी, वो जो वृद्ध माता है अभी उसमें फिर से क्या है वो युवा शक्ति जो है वो आ गई है, वो अपनी सिंहासन पर बैठी हुई है। जो विकृत बुद्धि वाले हैं वो ही इसे समझ नहीं पा रहे और जो अंधे हैं शायद वो ही इसे देख नहीं पा रहे हैं। उस संदर्भ में, वर्तमान में, तत्कालीन संदर्भ में जो भारत में जितनी भी यहाँ पर प्रगति हो रही थी या फिर जितनी भी बदलाव हो रहे थे उनके बारे में यहाँ पर वो कह रहे हैं। अभी भारत के कोने कोने से लोग निकल पड़े हैं। अब तक जो लोग चुप बैठे थे, जो भारत माता वृद्ध सी बनी बैठी थी, अभी क्या है एक बदलाव जो है आ रही है। इसीलिए वो कहते हैं अभी क्या है भारत माता नव यौवन पूर्ण होकर अपने सिंहासन पर विराज रही है करके। सभी भारत के कोने कोने से किसानों, मोची, मछुआरे, औरतें, बूढ़े, बच्चे, ये सभी यहाँ पर निकल पड़े हैं। यहाँ तक कि जंगलों से भी लोग निकल कर आगे आ रहे हैं। किस लिए? भारत के लिए। वो अभी लड़ने के लिए आगे आ रहे हैं। अभी जो बदलाव हो रहा है शायद जो विकृत बुद्धि वाले हैं शायद वही समझ नहीं पा रहे हैं। इस तरह वो भारत के बारे में कहते हैं। तत्कालीन संदर्भ में भारत में सिर्फ यहाँ पर ब्रिटिशों के अधिकार ही नहीं, सिर्फ भारत के जो जनता है वो ब्रिटिशों की ही यहाँ पर उनकी जो अत्याचार अन्याय नहीं सह रहे थे, उसके साथ साथ वो तो एक बड़ी समस्या ही थी, मगर उसके साथ साथ बहुत सारे धार्मिक, सामाजिक मतभेद, अन्याय, अत्याचार जो है यहाँ पर भारतीय जनताओं के भीतर भी यहाँ पर चल रही थी। मतलब वो सभी को मिलाकर यहाँ पर कह रहे अभी जो लोग हैं उस सबके खिलाफ उठ खड़े हैं, सभी लोग अभी निकल पड़े हैं बदलाव लाने के लिए करके यहाँ पर वो कह रहे हैं। तो वो कहते हैं इस सब के लिए जरूरी क्या है, यहाँ पर नए आदर्शों की स्थापना करनी है। अभी नए आदर्शों की स्थापना करनी है तो उसके लिए जो है उन्हें युवकों की आवश्यकता है करके वो यहाँ पर कह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत का नाश हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं,
ऐसा कभी नहीं हो सकता करके वो कहते हैं। क्यों ऐसा नहीं हो सकता? उनका कहना है अगर भारत का जो नाम है इस संसार से मिट जाएगा तो सिर्फ भारत का नाम ही नहीं, उसके साथ साथ संसार से आध्यात्मिकता, नैतिकता, इन सभी का समूल नाश हो जाएगा करके। यहाँ पर हम भारत की जो महत्वता है जो स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर हम देख सकते हैं। देखिए, आध्यात्मिकता, नैतिकता, ये सभी जो है यहाँ पर भारत का ही, उसका मूल जो है भारत ही है। अगर भारत का नाश होगा तो उसका भी नाश हो जाएगा। पूरे संसार में काम रूपी देव और विलासी रूपी देवी का जो है यहाँ पर राज्य बच जाएगा। मानवीयता के बदले में पाशविकता यहाँ पर राज करेगी करके वो कहते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता, इस संसार में पाशविकता राज नहीं कर सकती। इसीलिए क्या है, मानवीयता रहनी है तो भारत भी रहेगी ही। ऐसा नहीं हो सकता, जो ऐसे सोच रहे हैं वो बुद्धिहीन है करके यहाँ पर वो कहते हैं। इसके साथ साथ वो ऐसे लोगों को यहाँ पर बोलते हुए क्या करे, भारत की जो महत्वता है, भारत की जो झंडा है वो यहाँ पर लहरा रहे हैं। तो इसके बाद वो कहते हैं यहाँ पर डरने की आवश्यकता नहीं। युवकों से, यूथ से वो कह रहे, क्या कह रहे हैं, डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग दूसरों के बारे में रत्ती भर भी सोचेंगे तो आप में सिंह का सा बल आ जाएगा। क्या कह रहे हैं, दूसरों के बारे में रत्ती भर भी सोचने पर सिंह का सा बल आ जाएगा करके वो कहते हैं। इसका अर्थ यहाँ पर क्या है कि भारत की जो राष्ट्रीय आदर्श है, त्याग और सेवा, आप इन धाराओं में यहाँ पर क्या है, इन धाराओं में प्रवाह लाइए। मतलब त्याग और सेवा, एक व्यक्ति के मन में, युवाओं के मन में जब त्याग और सेवा के मनोभाव आएगा तभी क्या होता है, वो उसमें अपने बारे में नहीं सोचते, त्याग और सेवा दोनों मनोभाव में, वो दूसरों के बारे में यहाँ पर सोचते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जब दूसरों के बारे में व्यक्ति सोचने लगता है तो उसमें क्या है, एक शक्ति आ जाएगा, सिंह का सा बल उसके मन में आ जाएगा करके वो कहते हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं वही व्यक्ति यहाँ पर सबसे अच्छा काम कर सकता है जो निस्वार्थी हो। सबसे बेहतर काम यहाँ पर कौन कर सकता है, जो निस्वार्थी हो। क्योंकि व्यक्ति अगर स्वार्थी बन जाता है तो वो क्या है, दूसरों के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता, उसमें ना ही यहाँ पर सेवा की मनोभाव रहती है और ना ही यहाँ पर त्याग के। इसीलिए वो कह रहे हैं क्या है, आप में, मतलब युवाओं में क्या है, सेवा और त्याग के मनोभाव रहना बहुत ही जरूरी है, तभी वो अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं, समस्त मानव संकुलन के लिए कुछ कर सकते हैं करके यहाँ पर वो युवकों को जो है प्रोत्साहन यहाँ पर दे रहे हैं, उनकी हिम्मत बढ़ा रहे। आगे कहते हैं यहाँ पर देश में जितने भी लोग, यहाँ पर जब तक देश में लाखों लोग यहाँ पर भूखे और अशिक्षित रहेंगे तब तक क्या है, देश की प्रगति नहीं हो सकती, तब तक देश की प्रगति नहीं हो सकती। अगर आप लोग सच्ची में देश की प्रगति चाहते हो, पहले क्या है, यहाँ पर देश से जो भूखमरी है और जो लोग अशिक्षित है उसको क्या है, यहाँ पर मिटानी है। मतलब सब जगह यहाँ पर शिक्षा को फैलानी है और कोई भी क्या है, देश में कोई भी भूखा न रहे, इस तरह का एक बदलाव जो है लानी है करके यहाँ पर वो कहते हैं। तो इस सभी के बारे में वो कहते हुए कहते हैं कि वो सभी व्यक्ति यहाँ पर क्या है, देशद्रोही है, जो इन्हीं क्या है, लोगों के पैसों पर आगे बढ़ा है, इन्हीं लोगों को कुचल कर, ऐसे लोगों को कुचल कर आगे बढ़ा है, तो वो सभी देशद्रोही है करके यहाँ पर कहते हैं। इसीलिए नव युवकों को वो कह रहे कि आप लोग क्यों जबरदस्ती अपने आप को जो है, आप लोग जबरदस्ती अपने आप को क्यों यहाँ पर दुर्बल ठहरा रहे हो। आप लोग दुर्बल नहीं हो, क्यों? क्योंकि आप में जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, वो परमात्मा का अंश है। आप सभी ईश्वर के संतान हो, आप सभी ईश्वर के संतान हो। तो उस भगवान के संतान, संतान मतलब क्या है यहाँ पर, बच्चे, उस भगवान के बच्चे होने के कारण, उस परमात्मा का अंश जो आत्मा है वो आप में होने के कारण आप में भी वह शक्ति है। अभी जरूरत है तो आपको उसे पहचानने की, आपके अंदर जो शक्ति है उसे पहचानने की करके यहाँ पर वो कहते हैं। तो यहाँ तक जो है लास्ट सेशन में हुआ था। आगे वो किस तरह युवकों को यहाँ पर प्रोत्साहन देते हैं,
किस तरह उन्हें क्या बातें यहाँ पर वो कहना चाहते हैं, मार्गदर्शन उनका किस तरह देते हैं करके आज के सेशन में हम देखेंगे। तो आगे यहाँ पर विवेकानंद जी कहते हैं कीर्ति, नाम, प्रतिष्ठा ये मनुष्य को बनाते हैं या फिर मनुष्य कीर्ति, नाम, प्रतिष्ठा इसको बनाता है करके यहाँ पर वो प्रश्न पूछ रहे। क्यों ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं, उनका यहाँ पर तात्पर्य क्या है? वो कहना चाहते हैं कि सबसे पहले आप मनुष्य बनो, क्योंकि मनुष्य ही है जो नाम, प्रतिष्ठा, कीर्ति, संपत्ति इन सबको यहाँ पर बनाता है। इसीलिए अगर आप सबसे पहले मनुष्य बनेंगे, अगर आप सबसे पहले मनुष्य बनेंगे तो बाकी सब कुछ जो है अपने आप क्या है आपके पास आ जाएगा। अगर आप मनुष्य ही नहीं बनोगे तो मनुष्य जिनका निर्माण करता है, धन दौलत कीर्ति प्रतिष्ठा का जो वह निर्माण करता है, वो कैसे भला आपके पास आ सकती है करके यहाँ पर प्रश्न कर रहे। देखिए असल में ये सोचने की बात है। लोग क्या करते हैं, कीर्ति, नाम, प्रतिष्ठा, धन दौलत के पीछे भागता है। उस भागदौड़ में वो ये तक भूल जाता है कि वो एक इंसान है। वो अमानवीय जो वर्तन है करने लगता है। अगर वो अपनी मनुष्यता को भूलकर अमानवीय वर्तन जो है अगर वो करेगा, भला उसे वो जो कीर्ति, नाम, प्रतिष्ठा, धन दौलत है वो कैसे यहाँ पर लब्ध हो सकता है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी कह रहे कि क्या है, आप मनुष्य हो ये मत भूलो। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि सबसे पहले आप मनुष्य बनिए। क्या कह रहे हैं विवेकानंद जी यहाँ पर, सबसे पहले आप मनुष्य बनिए, बाकी जो भी है नाम, कीर्ति, प्रतिष्ठा, धन दौलत जो भी है आपके मनुष्य बनने पर आपके पास आ जाएगा। इस तरह से वो यहाँ पर कह रहे हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि आप मनुष्य बनिए, आप में मनुष्यता के गुण होना चाहिए। देखिए मनुष्यता का गुण जिस व्यक्ति में रहता है वो दयालु रहता है, दान धर्म के गुण उसमें रहते हैं, नैतिकता उसमें रहती है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि सबसे पहले आप यहाँ पर क्या बनो, मनुष्य बनिए करके यहाँ पर वो कहते हैं। देखिए यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी क्या करना चाहते हैं, शिक्षा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को जो है उपयुक्त बनाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, किसके द्वारा, शिक्षा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को उपयुक्त बनाना चाहते हैं। यही उनकी उच्चाकांक्षा है। उनकी आकांक्षा मतलब उनकी इच्छा क्या है, यहाँ पर वो हर एक व्यक्ति को जो पहले क्या है, सबको यहाँ पर शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। सबसे पहले सबको जो है यहाँ पर शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। शिक्षा प्राप्त होने के बाद जब उसमें क्या है, मानवीयता के गुण संपूर्ण रूप में रहते हैं, तभी क्या है वह व्यक्ति उपयुक्त बनेगा। अपने समुदाय के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए वह व्यक्ति उपयुक्त बन सकता है। यहाँ पर शिक्षा के महत्व को स्वामी विवेकानंद जी कह रहे। क्या कह रहे, कैसे कह रहे कि शिक्षा के बिना जो है एक व्यक्ति उपयुक्त जो है यहाँ पर नहीं हो सकता। इसीलिए शिक्षा के महत्व को वो बता रहे। देखिए इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि क्या है, जब तक इस देश में अशिक्षित लोग रहेंगे, जब तक इस देश में अशिक्षित अनपढ़ लोग रहेंगे, तब तक संपूर्ण रूप से देश की प्रगति नहीं हो सकती। इसीलिए आप में देशभक्ति है, आप देश की प्रगति चाहते हो तो सबसे पहले यहाँ पर शिक्षा को स्वीकार करो। हर किसी को यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कराने में यहाँ पर सहायता करो करके युवकों से वो कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हर एक व्यक्ति यहाँ पर शिक्षित बनेगा तो जब वो ज्ञान प्राप्त करेगा, ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसे सही और गलत का फर्क पता चल जाएगा। सही और गलत का फर्क पता लगने पर वो क्या कर सकता है, यहाँ पर देश के लिए, अपने समाज और समुदाय के लिए वह कुछ कर सकता है, वह व्यक्ति उपयोगी बन सकता है। तो इस तरह यहाँ पर वो शिक्षा के महत्व को बता रहे हैं। आगे वो कहते हैं क्या है, पहले स्वयं पवित्र बनो। वो कह रहे हैं कि पहले आप पवित्र बनो, पहले आप शिक्षित बनो। इस तरह जब हर कोई पहले अपने बारे में सोचकर, मतलब अपनी शिक्षा, अपने आप को यहाँ पर शुद्ध बनाने के बारे में जो व्यक्ति सोचता है, तब क्या होता है, ऐसे हर कोई व्यक्ति अपने बारे में सोचकर वो क्या करेगा, अपने आप का सुधार जो है करेगा। तो इस तरह देश के सभी जो लोग हैं, देश में जितनी भी यहाँ पर लोग रहते हैं, सभी देशवासी आज जब अपने बारे में सोचकर, मतलब अपनी शिक्षा के बारे में,
और अपनी उन्नति और उसके साथ साथ क्या होगा, अपनी मानवीयता के बारे में, जो अपने आप को खुद यहाँ पर क्या है पवित्र बनाते हैं। तो इस तरह क्या हो सकता है, पूरे देश यहाँ पर इस तरह पवित्र बन जाएगा। मतलब पहले आप में ये सोच रहनी चाहिए कि हाँ मुझे कोई गलती नहीं करनी है, ये गलत काम है, ये पाप है, ऐसा मुझे नहीं करना है। ऐसे अपने आप को पहले सुधारो, बाद में दूसरों को, बाद में समाज को सुधारने की बात सोचो करके यहाँ पर वो कह रहे। अपने आप में ही कितने सारे खोट को रखकर जब खुद तुम बहुत सारी गलतियां करते हो तो दूसरों की गलतियों को यहाँ पर क्या है ठीक करने की तुम्हें जो है हक नहीं रहता है करके कहते हैं। असल में समाज में आजकल यही तो चल रहा है कि हर कोई सिर्फ दूसरों की गलती को दिखाने पर तुला हुआ है, मगर कितने लोग जो है अपनी गलती पर ध्यान देते हैं, अपने सुधार पर ध्यान देते हैं। उदाहरण के लिए आपको सबसे पहले अपने घर और घर के आसपास जो है वह शुद्ध रखनी है, स्वच्छ रखनी है। जब इस तरह हर कोई जो है अपने घर को स्वच्छ रखेगा, अपने घर के आसपास अगर जो जगह है उसे स्वच्छ रखेगा, तो इस तरह हर कोई करने पर पूरा देश यहाँ पर स्वच्छ रहेगा। ऐसे ही जिस तरह घर को आप स्वच्छ करते हो, ऐसे ही क्या है मन को शुद्ध कीजिए, ऐसे ही आप अपने मन को शुद्ध कीजिए, खुद को पवित्र बनाइए, तब जाके ये संसार भी पवित्र बन सकता है करके यहाँ पर वो कहते हैं। तो आगे वो कहते जाते हैं कि मुझे केवल मनुष्यों की आवश्यकता है। किस तरह की मनुष्यों की आवश्यकता है? वो कहते हैं कि जो व्यक्ति वीर्यवान हो, तेजस्वी हो, श्रद्धा संपन्न हो और अंत तक कपट रहित हो। इस तरह के नव युवकों की आवश्यकता जो है यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी को है। हाँ, उन्हें युवकों की आवश्यकता है, मगर ऐसे कैसे भी क्या है युवकों की आवश्यकता नहीं। किस तरह के युवकों की आवश्यकता, उन युवकों में, यूथ में किस तरह के गुण रहना है उसको यहाँ पर वो बोलते जाते हैं। क्या कहते हैं कि जो वीर्यवान हो, बहुत ही धैर्यशाली हो, और जो तेजस्वी, जिस व्यक्ति में तेजस रहे, और जो व्यक्ति श्रद्धा संपन्न रहे, जिस व्यक्ति में श्रद्धा रहे, जो वीर्यवान हो, जो डरता नहीं है, और उसके साथ साथ अंत तक कपट रहित रहे। ये जो काम वो करना चाहते हैं वो काम जो है पूरा होने तक कपट रहित रहे। इस तरह के नव युवकों की, नव युवतियों की आवश्यकता स्वामी विवेकानंद जी को है। अगर क्या फायदा वो काम करते करते बीच में क्या है, बीच में आने वाले समस्याओं से डर कर वो जो युवक भाग जाए, इनकी आवश्यकता नहीं है। जिनमें अपने काम के प्रति श्रद्धा नहीं है, ऐसे युवकों को भी आवश्यकता उन्हें नहीं है। और जो कपट रहते रहे, मतलब स्वार्थ में खोकर यहाँ पर क्या है अपने काम को भूल जाए, अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाए, ऐसे युवकों की भी आवश्यकता नहीं है करके यहाँ पर वो कहते हैं। तो आवश्यकता है तो वीर्यवान, तेजस्वी, श्रद्धा संपन्न और अंत तक कपट रहित रहने वाले नवयुवकों की आवश्यकता उन्हें क्या है अपने काम के लिए चाहिए। तो इस तरह सबको वो क्या कह रहे हैं, वीर्यवान होने के लिए वो कहते हैं। श्रद्धा जो है एक व्यक्ति में होना बहुत ही जरूरी है अपने काम के प्रति, अपने जिम्मेदारियों के प्रति, और जो है कपट का गुण जो है मनुष्य में नहीं रहना है। इस तरह एक संदेश जो है वो देते हैं। तो आगे वो कहते हैं कि इन सबके साथ साथ और एक शक्ति जो है उस व्यक्ति में होना, मतलब नवयुवकों में होना बहुत ही जरूरी है करके कहते हैं। क्या है? इच्छा शक्ति। कौन सी शक्ति के बारे में वो यहाँ पर कह रहे हैं? इच्छा शक्ति के बारे में कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इच्छा शक्ति जो है खुद ईश्वर से निकल कर आती है। किसी भी काम को, कुछ भी करने के लिए जो इच्छा है वो क्या है, मन से निकल आती है। तो मन में भगवान का वास है तो ईश्वर से ही वह निकल कर आती है। तो वीर्यवान होने से पहले, श्रद्धा संपन्न होने से पहले यहाँ पर क्या जरूरी है कि वो जो इच्छा है, मतलब एक काम रहता है तो उस काम को करने की जो इच्छा है पहले आप में रहनी चाहिए, तभी जाकर आप वीर्यवान बन सकते हो। तभी जाकर जब आप दृढ़ निश्चय करते हो, जब आप दृढ़ निश्चय करते हो कि इस काम को मुझे करना ही है, ये मुझे करना ही है, तब जाके क्या होता है, उस राह में जितनी भी मुश्किलें आए आप वीर्यवान बनकर,
श्रद्धा संपन्न बनकर उसी राह पर उन सबका सामना करते हो, उसी राह पर आप आगे चलते जाते हो। इसीलिए वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो दृढ़ इच्छा शक्ति, कौन से कैसी इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति का होना बहुत ही जरूरी है करके वो कह रहे हैं। इसीलिए वो यहाँ पर कहते हैं कि इच्छा शक्ति के सामने सब शक्तियां दब जाएंगी। क्या है? इच्छा शक्ति के सामने सब शक्तियां दब जाएंगी करके स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पर कह रहे हैं। तो दृढ़ इच्छा शक्ति ना, आप कुछ भी कोई भी काम कर लो। देखिए ये जो दृढ़ इच्छा शक्ति के बारे में वो कहते हैं, वो सिर्फ उस संदर्भ के लिए नहीं, हर वक्त के लिए यहाँ पर क्या है, सत्य ठहरता है। आप हर कोई आज भी या फिर आगे भी हर कोई छोटी मोटी काम अगर आप करना चाहते हो, कुछ भी अगर आप पाना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? दृढ़ इच्छा शक्ति आप में होनी चाहिए। दृढ़ इच्छा शक्ति जो है आप में होनी चाहिए, तभी जाके क्या है, आप उस राह पर अग्रसर हो सकते हो। इस तरह यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी दृढ़ इच्छा शक्ति के महत्वता को बताते हैं। आगे विवेकानंद जी यहाँ पर कहते हैं, मैंने उन नवयुवकों को चुन लिया है जो वीर्यवान, तेजस्वी, श्रद्धा संपन्न हो और अंत तक कपट रहित रहे। इस तरह के नवयुवकों को मैंने चुन लिया है। तो जो अनुष्ठेय आदर्श है उसे क्या है, वो लोग क्या करेंगे, पूरे भारत में उधेड़ देंगे। और वो आगे कहते हैं हाँ कि क्या है, मैंने आप लोगों को चुना है, तो इसलिए मैं आपके सिर पर हाथ रखकर, मैं आपके सिर पर हाथ रखकर क्या है, मैं आपको यहाँ पर कोई भी उपदेश नहीं दे सकता। मैं कोई, आपको ऐसा ही करना है, आपको ऐसा ही करना है, ऐसा ही रहना है। इस तरह के कोई नियमों का जो है यहाँ पर, नियमों का पालन करने के लिए आपको मैं यहाँ पर क्या नहीं कर सकता, आपको अग्रसर नहीं कर सकता। आपके सिर पर हाथ रखकर मैं कोई भी उपदेश जो है आपको नहीं दे सकता। अपने आप को भगवान की जगह पर रखकर आपको मैं यहाँ पर कोई उपदेश नहीं दे सकता। मैं इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ। अगर मैंने आपको चुना है तो मैं सिर्फ क्या कर सकता हूँ, उस गिलहरी की भांति, वो जो गिलहरी जिसने यहाँ पर क्या है, राम को जो है सेतु बनाने में जो थोड़ी सी बालू देकर सहायता किया था, वो जो स्थान है मैं भर सकता हूँ, यहाँ पर वो काम मैं कर सकता हूँ। देखिए ये बड़े लोगों की बड़प्पन है, ये उनकी महत्व बात है कि वो यहाँ पर क्या है, इतने सभी जो बातें हैं वो उनको समझा रहे, फिर भी वो अपने आप को यहाँ पर भगवान के स्थान नहीं देना चाहते और ना ही एक नायक का स्थान वो देना चाहते हैं। वो भी क्या है, सेवा करना चाहते हैं। इसीलिए क्या है, वो आज इतने महान व्यक्ति कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर क्या कहा कि मैं भी यहाँ पर कुछ सेवा करना चाहता हूँ, आप लोगों के साथ मिलकर इस देश के लिए, हमारे समाज के लिए कुछ सेवा करना चाहता हूँ। वो अपने आप को गिलहरी से तुलना करते हैं। यहीं पर उनकी विचारधाराओं की जो उत्कृष्टता है, उनकी जो उच्च विचारधारा है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। इसीलिए कहते हैं ये बड़े लोगों की बड़प्पन है। तो वो सिर्फ यहाँ पर उपदेश नहीं देते, जो उपदेश, जिस सेवा और त्याग का उपदेश वो देते हैं, वो अपने आप में भी पहले क्या है, वो लागू करते हैं। तो ये जो भाव है, सेवा जो भाव, मनोभाव है, अभी हम देख सकते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि मैं तो सिर्फ गिलहरी की तरह जो है आपके साथ थोड़ा सा जो सहायता है मैं कर सकता हूँ, सेवा जो है मेरे देश के लिए मैं कर सकता हूँ करके वो कहते हैं। तो कहते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए 3 चीजों का होना बहुत ही जरूरी है। किन 3 चीजों के बारे में वो कह रहे हैं? पहला तो है बुद्धि, क्या है, बुद्धि शक्ति, और दूसरा है विचार शक्ति। इन दोनों का होना बहुत ही जरूरी है। अब कोई भी काम करने के लिए आगे बढ़ो तो आप में बुद्धि शक्ति होना और उसके साथ साथ हर एक बात की विचार विमर्श करने की जो शक्ति है आप में होनी चाहिए। तो ये 2 शक्ति हो गए। और जो तीसरी शक्ति जो है वो क्या है, प्रेम है। क्या है, प्रेम। क्यों ऐसे कह रहे हैं? क्योंकि प्रेम में वह शक्ति होती है कि जो असंभव को भी संभव बना दे। क्या शक्ति होती है प्रेम में? असंभव को संभव करने की जो शक्ति है वो प्रेम में होती है। इसीलिए यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं कि आप हृदयवान बनो, जो भी आप काम करना चाहते हो प्रेम से करो।
देखिए, इससे थोड़ी ही समय पहले जो उन्होंने इच्छा शक्ति के बारे में बताया था, दृढ़ इच्छा शक्ति के बारे में बताया था, वो इच्छा शक्ति के बाद वो आप क्या करते हो, आप उस काम में क्या है, उस काम से प्रेम करना चाहिए आपको। जब किसी से भी आप प्यार करते हो तो क्या करते हो, उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हो ना। इसीलिए यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं कि आप क्या करो, जो काम आप करना चाहते हो उसे प्रेम करो। और वो कहते हैं कि मैं सिर्फ यहाँ पर सुधार पर विश्वास नहीं करता, बल्कि प्रगति पर, उन्नति पर विश्वास करता हूँ। अभी जो समस्याएं हैं उसे ठीक करने से कोई फायदा नहीं, मतलब उसे ठीक करने के साथ साथ क्या करना है, पर देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करानी है, देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जानी है। इसके लिए सबसे पहले आपको तो आपके मन में देश के प्रति प्रेम रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, किसके प्रति, देश के प्रति। सबसे पहले आप अपने देश से, अपने समाज से प्यार करो, अपने देश और अपने समाज से प्यार करो। जब आप प्रेम करेंगे और जब आप उस प्रेम के कारण ही क्या है, आप में वो जो दृढ़ इच्छा शक्ति है वो उत्पन्न होगी। प्रेम के कारण ही जो दृढ़ इच्छा शक्ति है वह उत्पन्न होगी, तब जाके आप सब कुछ उन्नति प्रगति जो है आप कर सकते हो करके यहाँ पर वो कहते हैं। तो सबसे ज्यादा प्रेम और दृढ़ इच्छा शक्ति होना जरूरी है। और उसके साथ साथ आप में क्या है, शिक्षा के कारण क्या आ जाएगा, यहाँ पर बुद्धि और विचार शक्ति भी शिक्षा के कारण आ जाएगी। तो इन सभी शक्तियों को रखकर आपको क्या करना है, इस प्रगति के पथ पर आगे बढ़ना है करके वो कहते हैं। और आगे वो कहते हैं, कभी क्या आप अनिद्रित हुए हो। अनिद्रित होना मतलब क्या है, कभी आप देश की समस्याओं के बारे में सोचकर, देश की जो अभी दुर्व्यवस्था है उसके बारे में सोचकर कभी आप सो नहीं पाए हो, अनिद्रित हुए हो। क्या आप अपनी धन दौलत संपत्ति, यहाँ तक कि अपने आप को भी भूल गए हो, किसके बारे में सोचकर, जो अभी जितने भी लाखों लोग भूखे हैं हमारे देश में, और जितने भी लोग यहाँ पर अशिक्षित है, जिनको यहाँ पर शिक्षा नहीं मिल रही है, जिनको यहाँ पर ठीक से क्या है खाना नहीं मिल रहा, जो लोग भूखे मर रहे हैं, क्या उन लोगों के बारे में सोचकर आप अनिद्रित हुए हो, अपने आप को भी भूल गए हो। क्या कभी जो दारिद्रता है, जो निर्धनता है, उसके बारे में आपने कभी सोचा है। देश में अभी सबसे ज्यादा जो समस्या है निर्धनता, तो उसके बारे में क्या आपने सोचा है। उन सभी के बारे में सोचकर, जो अशिक्षिता निर्धनता है उनके बारे में सोचकर, उसके बारे में सोचकर क्या आपने अपनी नींद खराब की है, यहाँ तक कि आप अपने बारे में भी भूल गए हो, तो समझ लो कि आप देशभक्ति के पहले सीढ़ी को आपने चढ़ लिया है। क्या कह रहे हैं, अगर ऐसा भाव जो है आपको हुआ है तो क्या है, यहाँ पर आपने देशभक्ति की प्रथम सीढ़ी को चढ़ी है। जो भी समस्या है उनके बारे में यहाँ पर सोचना और परेशान होना ही क्या है, यहाँ पर देशभक्ति की पहली सीढ़ी है, सिर्फ पहली सीढ़ी। क्योंकि कोई भी समस्या हो जिसके बारे में जब हम परेशान होंगे, मतलब उसके बारे में सोचेंगे, तभी तो क्या है हम उसको ठीक कर सकते हैं। अगर आप उसके बारे में सोच ही नहीं पा रहे हो, देखिए असल में समाज में आजकल यही समस्या जो है चल रही है। कितने सारे लोग भूखे मर रहे हैं, कितने सारे लोग यहाँ पर तकलीफ में है, कितने सारे लोग आज भी अशिक्षित है। क्या आज की नव पीढ़ी उन सभी के बारे में सोच रहे हैं? क्या आज की जो नव युवक है, आज के लिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ, क्या आप लोग यहाँ पर सोच रहे हो दूसरों के बारे में? आप जो यूथ हो अभी, आप लोग क्या दूसरों के बारे में, जो गरीब है क्या उनके बारे में आपने सोचा है? जो फटे पुराने कपड़े पहनकर यहाँ पर राह में भीख मांगते हैं, उनके बारे में, उनकी अशिक्षितता के बारे में, उनकी गरीबी के बारे में आपने सोचा है? ऐसे सोचकर थोड़ी सी भी परेशान अगर आप लोग हुए हो, अगर ऐसा हुआ है तो ही क्या है, यहाँ पर आप में जो है मानवीयता का गुण है, तो ही आप मनुष्य हो, तभी क्या है आप देशभक्त कहलाएंगे। वो तो सिर्फ प्रथम सीढ़ी है। जब आप उनके बारे में सोचेंगे, परेशान होंगे, तभी तो क्या है उनके लिए कुछ करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे। यही बात जो है स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर ऐसा होगे तो ही क्या हो सकता है, यहाँ पर आप लोग देश की प्रगति के बारे में सोच सकते हो करके, वो देशभक्त की प्रथम सीढ़ी है करके यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं।
आगे स्वामी विवेकानंद जी ये कहते जाते हैं कि उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक तुम अपने लक्ष्य प्राप्ति ना करो। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो सके। क्या है? लक्ष्य प्राप्त मतलब अपनी मंजिल तक जब तक आप तुम पहुंच नहीं जाओगे तब तक रुको मत। उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक तुम यहाँ पर अपनी लक्ष्य को, अपनी मंजिल को प्राप्त ना करोगे। देखिए, उस संदर्भ में स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा था वो आज के लिए और हमेशा के लिए यहाँ पर लागू होता है। आप हर कोई छोटी मोटी चीज जो है या काम जो है करना चाहते हो, हमेशा आपको क्या करना है? उसी के बारे में सोचना है और उसके पथ पर अग्रसर होते हुए क्या है, जब तक आप अपनी मंजिल, चाहे वो छोटी मंजिल हो या फिर बड़ी मंजिल, हमेशा जीवन के राह पर चलते हुए आपके पहले जो है आपको अपनी मंजिल को तय करनी है। हाँ, मुझे वो प्राप्त करनी ही है, वहां तक जानी ही है, तब तक आप चलते रहो, रुको मत। इस तरह से स्वामी विवेकानंद जी वो कह रहे। अभी वो अपने अनुष्ठेय जो आदर्श उनके संदर्भ में भी वो यही कह रहे कि उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक आप अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं कर देंगे। तो इसके बाद वो कहते हैं कि जो अपने आप में विश्वास नहीं करता वह नास्तिक है। क्या है? जो अपने आप में विश्वास नहीं करता वह नास्तिक है करके। क्यों ऐसे कह रहे? देखिए, पुराने धर्म ग्रंथों में ये कहा जाता है कि जो भगवान में विश्वास नहीं करता वह नास्तिक है, मगर आज का जो नया धर्म है वो क्या कहता है? वह नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं करता। क्योंकि सबसे जरूरी बात होती है कि क्या है, हर एक व्यक्ति की जो आत्मा है वो परमात्मा का तत्व है उसमें। तो हर एक व्यक्ति के मन में ही भगवान का वास होता है। जो अपने आप को ही यहाँ पर विश्वास नहीं रखता, जो अपने आप पर ही विश्वास नहीं रखता, तो वो दूसरों पर क्या विश्वास रखेगा? तो वह नास्तिक ही है। वो भगवान पर विश्वास रखकर क्या फायदा? तो इस तरह कहते हुए वो नव युवकों को क्या है यहाँ पर वीरवान बनने के लिए सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर अपने आप पर क्या है यहाँ पर विश्वास रखने के लिए वो कह रहे हैं। आत्मविश्वास रहना, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना जो है बहुत ही जरूरी है करके विवेकानंद जी कहते हैं। क्योंकि शक्ति ही जीवन है और कमजोरी ही मृत्यु। क्या कहते हैं यहाँ पर? शक्ति ही जीवन है। अगर आप में शक्ति है, अगर आप में आत्मविश्वास है, अगर आप में दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो ही क्या है, आपका जीवन यहाँ पर सुगम सुललित होगा। नहीं तो अगर आप कमजोर हो तो क्या है, समझिए वो आपकी मृत्यु है करके। तो आगे वो कहते हैं कि जीवन में क्या है, जीवन में अगर आप स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हो तो भगवत गीता से भी ज्यादा क्या है यहाँ पर, आप अगर फुटबॉल खेलेंगे तो आप स्वर्ग के समीप जा सकते हो करके, स्वर्ग प्राप्त कर सकते हो करके ऐसे कह रहे। क्यों? कुछ अजीब सी है ना। धर्म ग्रंथों के अध्ययन करने से भी जरूरी यहाँ पर फुटबॉल खेलने के लिए वो कह रहे। क्यों ऐसे कह रहे? क्योंकि लोगों का मानना है धर्म ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो स्वर्ग प्राप्त हो सकता है करके। मगर विवेकानंद जी कह रहे हैं उससे पहले जो काम आपको क्या करना है, फुटबॉल खेलना है। इसका अर्थ क्या है? पर फुटबॉल मतलब यहाँ पर क्या है, आपकी जो शरीर है, आपके जो शरीर है, फुटबॉल क्या करता है, आपके शरीर को सुदृढ़ बनाता है। फुटबॉल आपके शरीर को, मतलब किसी भी तरह के आप खेल खेलेंगे, व्यायाम करेंगे, योगाभ्यास करेंगे तो क्या होगा, आपकी जो शरीर है वो सुदृढ़ बनेगा। तो जब आपकी शरीर सुदृढ़ बनता है तभी आपका मन सुदृढ़ बन सकता है। देखिए, कुछ समय पहले विवेकानंद जी ने कहा था कि क्या है, दृढ़ इच्छा शक्ति होना बहुत ही जरूरी है करके। तो दृढ़ इच्छा शक्ति कब आएगी आप में? जब आपके शरीर सुदृढ़ हो, जब आपकी शरीर सुदृढ़ हो, जब आप फिजिकली हेल्दी रहेंगे तो मेंटली भी क्या है, आप हेल्दी रह सकते हो। इसीलिए क्या है यहाँ पर, पहले अपने शरीर को जो है सुदृढ़ बनाने के बारे में वो कहते हैं। जब आपके शरीर सुदृढ़ रहेगा तब आपका मन भी सुदृढ़ रहेगा, तब जाके आप चाहे किसी भी तरह की धर्म ग्रंथों का अध्ययन करो, तभी जाके आप कृष्ण की भगवत गीता के सार जो है उसको आप पूर्ण रूप से समझ पाओगे, उसकी जो शक्ति है उसे महसूस कर पाओगे। जब आप अपने दोनों पांवों पर
क्या है, सदृढ़ होकर आपका शरीर खड़ा है, आपके दोनों पाँव पर जो है आपके सदृढ़ शरीर खड़ा है, तो क्या हो सकता है, यहाँ पर आप अपने आप को मनुष्य महसूस करेंगे। देखिए, इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि सबसे पहले मनुष्य बनो। तो आपको अपने आप को मनुष्य महसूस करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, आपकी जो शारीरिक शक्ति है, शारीरिक रूप से आपको सदृढ़ बनना है। तो शारीरिक रूप से सदृढ़ बनने की जो महत्व है वो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी समझा रहे हैं। तो आगे यहाँ पर विवेकानंद जी कहते हैं कि हर एक आदमी में जो है, एक आदमी को दूसरे, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से क्या अलग करता है, उनकी जो विश्वास है। हर एक का विश्वास, हर एक का मानना यहाँ पर अलग अलग है, उतना ही और कुछ भी नहीं है। व्यक्ति की जो विचारधाराएं है और व्यक्ति की जो विश्वास है, वही क्या है, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से यहाँ पर अलग रखता है और कुछ भी नहीं। इसीलिए पहले तो वो शारीरिक रूप से क्या है, सदृढ़ बनने के लिए कहते हैं, और उसके बाद ही क्या है, वह व्यक्ति जो है मानसिक रूप से सदृढ़ बन सकता है, तो वह व्यक्ति शक्तिशाली हो सकता है। जब वह व्यक्ति शक्तिशाली है तभी तो वह दूसरों के बारे में सोच सकता है। और कहते हैं कि क्या है, आपकी आत्मा की शक्ति को आप तभी पहचान पाओगे जब आप सदृढ़ रहेंगे, क्योंकि आत्मा की शक्ति को पहचानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हर एक आत्मा जो है वह अव्यक्त ब्रह्मा है। क्या है, प्रत्येक आत्मा ही अव्यक्त ब्रह्मा है। देखिए, इसीलिए पहले उन्होंने कहा था कि क्या है, जो अपने आप में विश्वास नहीं रखता वह यहाँ पर नास्तिक है। देखिए, प्रत्येक आत्मा यहाँ पर ब्रह्मा है। क्यों ऐसे कह रहे, क्योंकि वो जो ब्रह्मा, वो जो भगवान है, वो जो परमात्मा है, उन्हीं का ही अंश है हमारा आत्मा। हमारी जो आत्मा है वो उसी परमात्मा की अंश है। इस तरह से हम सभी वो जो भगवान है, वो जो ईश्वर है, उनके यहाँ पर क्या है, संतान है। इसीलिए अपने आप पर विश्वास रखो, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से सदृढ़ बनो। वो कहते हैं अपने आत्मा से रूबरू होने की आवश्यकता है, चाहे वो योग, ध्यान, शिक्षा, किसी भी रूप से हो, आपको अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। जब आप में वो जो आत्मा है, वो जो परमात्मा का अंश है, वह जागृत हो जाएगा, तब क्या है, आप में सिंह का सा बल, वो जो ईश्वरीय बल है, वो ईश्वरीय प्रवृत्ति है, आप में जागृत होगा। ईश्वरीय प्रवृत्ति जो है आप में जागृत होगा करके यहाँ पर विवेकानंद जी कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि क्या है, यहाँ पर ढोंगी बनने से तो बेहतर है कि आप नास्तिक ही बनो। क्या है, ढोंगी बनने से बेहतर है कि आप नास्तिक बनो। अगर आपको अपने आप पर विश्वास नहीं है तो आप नास्तिक ही हो। बेकार में ढोंगी बनने की कोशिश यहाँ पर मत करो करके वो कहते हैं। वो कहते हैं कि एक विचार को लो, अगर कोई भी काम यहाँ पर आप करना चाहते हो तो पहले उस काम के बारे में विचार करो। एक विचार को लो और उसी के बारे में सोचो, खाते समय, पीते समय, सोते समय, खाते समय, पीते समय, सोते समय उसी विचार को सोचते रहो। इसका अर्थ क्या है, यहाँ पर हर वक्त हमेशा उसी के बारे में सोचो। जब तक आप अपनी मंजिल को प्राप्त ना करते हो तब तक आप चैन से मत रहो, तभी जाके किसी भी काम को आप पूर्ण कर सकते हो, तभी जाके आप अपनी मंजिल को पा सकते हो करके यहाँ पर वो कहते हैं। तो आगे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि मैं सभी धर्मों को मानता हूँ। ये जो धर्म व्यवस्था है ये सिर्फ विश्वास ही है, उतना ही वो कह रहे हैं अपने आप पर विश्वास रखो। मैं ये जो मतांतर है, ये जो क्या है, मनमानी मतांतर होना और धर्म के नाम पर जो लड़ाई झगड़ा होता है, उसका यहाँ पर विरोध करता हूँ। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं किसी भगवान को नहीं मानता हूँ। मतलब वो कहता है कि मैं क्या है, यहाँ पर ईसाइयों के गिरजाघर जाकर यहाँ पर जाऊंगा, ईसाइयों के गिरजाघर जाऊंगा और मुसलमानों के मस्जिद जाऊंगा और उसके साथ साथ क्या है, हिंदुओं के मंदिर भी जाऊंगा। चाहे वहाँ जंगल जाना है, जो यहाँ वहाँ पर ध्यान करता है बैठकर, तो मैं वो भी करूंगा। तो ये सभी करने से क्या देश की प्रगति साध्य है? अगर ऐसा हो सकता है तो मैं ये सब कुछ करूंगा, मुझे सभी पर विश्वास है करके वो कहते हैं, क्योंकि विश्वास होना बहुत ही जरूरी है।
वो कह रहे हैं कि देश की प्रगति के लिए जो जरूरी है वो काम सबसे पहले करो। वो धर्म के आचरण के विरुद्ध नहीं है, मगर वो कहते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देश की प्रगति के लिए, उन्नति के लिए जो चाहिए वो काम करो। वो कहते हैं कि सबसे पहले निर्भीकता जो है आप में आनी चाहिए, क्योंकि वही एक शक्ति है, निर्भयता। क्यों? क्योंकि भय के कारण ही सारे पाप होते हैं करके वो कहते हैं। भय के कारण ही क्या है? वो तो भय तो मनुष्य की कमजोरी है, और उसी कमजोरी के चलते हुए, उसी भय के चलते हुए मनुष्य न जाने कितने सारे पाप आजकल कर रहा है। इसीलिए अगर किसी धर्म का प्रचार एवं प्रसार करनी है तो वह धर्म, वो जो शिक्षा कौन सी है, सबसे जरूरी जो धर्म की शिक्षा देनी है वह है निर्भीकता। किसी से डरना नहीं है, सच्चाई के राह पर चलते हुए कोई भी समस्या आए उससे डरकर भागना नहीं है। इसीलिए निर्भीकता ही धर्म है, उसका यहाँ पर शिक्षा जो है सबसे पहले देनी चाहिए करके स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं। और स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पर ये भी कहते हैं कि शिक्षा कोई क्या है, यहाँ पर जानकारियों का ढेरा नहीं है। शिक्षा जानकारियों का ढेरा नहीं है, ताकि वो मस्तिष्क मतलब क्या है, माइंड में घुसे, उसे क्या है सिर्फ ठूसते जाए करके वो यहाँ पर कहते हैं। वो सिर्फ जानकारियों का डेरा नहीं कि हाँ ये भी सुन लो, ये भी जान लो, इस तरह से मस्तिष्क में ठूस दिया जाए, बल्कि शिक्षा क्या करता है, हमारी जीवन ज्ञान को बढ़ाता है। ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है मनुष्य में जो जीवन निर्माण और चरित्र निर्माण और मनुष्य का निर्माण करे, ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है। सिर्फ जानकारियों की ढेर की आवश्यकता नहीं है करके कहते हैं। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पर कहते हैं कि यदि आप केवल 5 ही परखे हुए विचार को आत्मसात करते हो, यदि आप सिर्फ 5 परखे हुए विचारधाराओं को आत्मसात करते हो, तो उसके अनुसार अपने जीवन और चरित्र का निर्माण करते हो, तो समझ लो कि ग्रंथालय को कंठस्थ करने वाले की अपेक्षा आप अधिक शिक्षित हो। हम शिक्षित व्यक्ति उसे नहीं कह सकते जिसे सब कुछ पता है, सारे किताबों को वहां पढ़कर उसकी जानकारी जो है उसने ग्रहण कर लिया है। उदाहरण के लिए जो एक पूरा ग्रंथालय है उसमें कितनी हजारों किताबें हैं, उन किताबों को पढ़कर उनके बारे में जानकारी सिर्फ ग्रहण करने से कोई फायदा नहीं है। वो कहते हैं कि आप सिर्फ 5 पुस्तकें पढ़ेंगे काफी है, मगर उन 5 पुस्तकों से आपके जीवन निर्माण, आपके चरित्र का निर्माण होना चाहिए। वो जो पुस्तक है आपको मनुष्य बनाने चाहिए। ऐसे सिर्फ 5 पुस्तक ही आप पढ़ोगे जो आपके जीवन निर्माण और आपके चरित्र का निर्माण करे, तो समझ लो कि जो यहाँ पर पूरे ग्रंथालय को कंठस्थ सिर्फ बयास्त कर यहाँ पर उसके बारे में सिर्फ जानकारी प्राप्त करता है, उससे आप अधिक शिक्षित हो, तो आप उससे अधिक शिक्षित हो, समझ लो। इसका अर्थ यहाँ पर क्या है, तात्पर्य क्या है, क्या समझाने की कोशिश यहाँ पर वो कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी किताबों को पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। किताबों को सिर्फ पढ़ो, सिर्फ पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि जो आप पढ़ते हो, जो शिक्षा आप ग्रहण करते हो, वो शिक्षा आपके लिए जीवन निर्माणकारी बनना चाहिए, आपके चारित्र का निर्माण उसे करना चाहिए, तभी वह सफलता है, तभी वह पुस्तक सफल बनेगी। वो क्या करते हैं, सिर्फ किताबों को पढ़ना ही नहीं चाहिए, उसके साथ साथ उन किताबों में जो संदेश हमें मिलती है, उससे जो ज्ञान मिलता है, उसे आत्मसात करने की आवश्यकता है। उन किताबों को आत्मसात करने की आवश्यकता है। इसीलिए आप एक ही पुस्तक क्यों ना पढ़े, मगर उस पुस्तक के जो ज्ञान है उसको जो है और उसकी जो संदेश है उसको जो है आप अपने जीवन में आत्मसात करो। मतलब अपने जीवन में उन नियमों का, उन संदेशों का यहाँ पर आप उसे उनका पालन करो करके यहाँ पर वो कह रहे हैं। तो इस तरह ज्ञान की महत्वता को समझाते हुए पुस्तकों को किस तरह पढ़नी है और वह किस तरह उस पढ़ने को जो है हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, मतलब ज्ञान प्राप्त करने के बाद उनको आत्मसात करनी है। जब हम उस ज्ञान को आत्मसात करेंगे तभी वह सफल होगा। तो ये कहते हुए वो कहते हैं कि आपस में ये जो दलबंदी है, द्वेष है, इसे छोड़ दो। घृणा, दलबंदी, द्वेष, इन सबको छोड़ दो। क्यों आपस में ही लड़ते रहते हो? दूसरों से नफरत करके कोई फायदा नहीं है। आप अपने भाई को देखिए, इस समाज में, इस दुनिया में, इस देश में हम रहते हैं, तो एक ही देश के बच्चे होने के कारण सभी लोग क्या बन जाते हैं, यहाँ पर भाई बन जाते हैं। तो अपने भाई
को पर यहाँ पर नेतृत्व करने के बारे में मत सोचो, बल्कि उसकी सेवा करने के बारे में सोचो करके यहाँ पर कह रहे। मतलब किसी दूसरों की सेवा करने के बारे में सोचो, तब जाके तुम एक अच्छे मनुष्य बन सकते हो। क्योंकि जब सेवा करने के बारे में सोचते हो तो ये जो आपस में घृणा के जो भाव है वह उत्पन्न नहीं होगी। जब तुम उस पर अधिकार चलाने के बारे में सोचते हो, जब तुम अपने भाई पर अधिकार चलाने के बारे में सोचते हो, तभी क्या है, आपस में ये जो घृणा है, घृणा का भाव यहाँ पर उत्पन्न होता है। इसीलिए कहते हैं कि आखिर में लास्ट में वो कहते हैं कि आपस में परस्पर ये जो द्वेष का मनोभाव है, ये जो दलबंदी है, ये जो घृणा है, उसे छोड़ दो। उसके बदले में आपको क्या है, सेवा और त्याग का मनोभाव है और प्रेम का जो भाव है उसे आत्मसात करो और शिक्षित बनो। तो शिक्षा जो है उसका अर्थ यहाँ पर अभी कुछ ही समय पहले विवेकानंद जी ने कहा था, शिक्षा मतलब सिर्फ किताबों को पढ़ना नहीं है, ना ही सिर्फ लिखना है। जो किताबों को आप पढ़ते हो उनके संदेश और उनके ज्ञान को आत्मसात करना है। तो क्या है, शिक्षित बनो, ज्ञानी बनो। सबसे जरूरी बात यहाँ पर विवेकानंद जी क्या करते हैं, मनुष्य बनो, मनुष्य बनो करके यहाँ पर वो कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर वो कहते हैं कि अगर किसी धर्म का यहाँ पर क्या है, शिक्षा देनी है तो वो निर्भीकता है करके। स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पर ये भी कहते हैं कि मैं अमेरिका के जो सर्वधर्म सम्मेलन में गया था, मैं इसलिए गया था कि मेरे प्रजाओं के लिए, मेरे देश के प्रजाओं के लिए, हमारे लोगों के लिए मैं कुछ कर सकूं। वो अवसर मुझे तब प्राप्त हुआ, इसीलिए मैं वहां पर गया था, ना कि अपनी प्रसिद्धि के लिए करके वो कहते हैं। उस संदर्भ में जितने भी लोग मुझे जानते थे शायद वो लोग इसके बारे में जानते होंगे करके वो कहते हैं। इसीलिए प्रस्तुत संबोधन में स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं, क्या संदेश वो देते हैं युवकों से कि जो देश के युवक है, जो यूथ है, वो सर्वशक्तिमान है। आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा जरूरी जो है मनुष्य बनना है, पहले मानव बनना है। शारीरिक और मानसिक सदृढ़ता आप में आनी है, उसी के कारण आप में क्या है, यहाँ पर दृढ़ इच्छा शक्ति उत्पन्न होगी। हमेशा क्या है, देश के दूसरों के लिए जो है कुछ करने के बारे में सोचो। जब आप दूसरों के बारे में सोचेंगे, इसका अर्थ यहाँ पर जब आप में त्याग और सेवा के मनोभाव उत्पन्न होगा, तभी क्या होगा, यहाँ पर आप में सिंह का सा बल आ जाएगा। आप लोगों के ही कारण क्या है, देश की प्रगति हो सकती है और किसी से भी नहीं। आप सभी लोग भगवान के क्या है, संतान हो, ईश्वर के संतान हो। आप सभी शक्तिमान हो, सर्वशक्तिमान हो। सबसे ज्यादा अपने आप पर विश्वास रखो, क्योंकि जो ब्रह्मा है, आप में जो यहाँ पर आत्मा है, वही क्या है, अव्यक्त ब्रह्मा है, उसी में भगवान का वास है करके वो कहते हैं। इस तरह वो कहते हैं कि आखिर में उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक आप अपने लक्ष्य प्राप्त ना करो करके यहाँ पर वो कहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का यहाँ पर जितनी भी संदेश है, जो बात वो युवकों से कहते हैं, वो सिर्फ उस संदर्भ के लिए नहीं, आज भी और कल भी, मतलब वह सर्वकालिक सत्य है। जो भी व्यक्ति, जो भी नव युवक या फिर जो भी नव युवती, मतलब जो भी यूथ जो है यहाँ पर, उसका यहाँ पर अपने जीवन में उसका अनुसरण करेंगे तो क्या है, असल में एक अच्छे देशभक्त बन सकते हैं, एक अच्छा नागरिक वह बन सकता है। सबसे जरूरी बात, वह एक अच्छा मनुष्य बन सकता है। इसलिए इन विचारधाराओं को सुनकर यहीं पर भूल ना जाना, जितना हो सकता है इन विचारधाराओं का जो अनुसरण है आप करिए, इन विचारधाराओं को जो है आप आत्मसात करिए। धन्यवाद।